रेलवे के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज यानी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच देश में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन आज कोरोना संक्रमण फैलने के डर से ट्रेन के पहिए बंद पड़े हैं। उस वक्त 14 डिब्बों वाली ट्रेन को चलाने के लिए 3 भाप वाले इंजन लगाने पड़ते थे। लेकिन आज आधुनिक तकनीक से बनी वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन बंद है, जिसके कोच एयर कंडीशनर हैं और यात्रियों के मनोरंजन के लिए वाईफाई के साथ टीवी स्क्रीन तक लगी हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते आज ट्रेन पूरी तरीके से बंद है। संवाददाता अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। भारतीय अगर रेल में हम बात करें तो आज का दिन सबसे अहम दिन था। आज से 167 साल पहले 16 अप्रैल 1853 के अंदर आज एक ट्रेन चली थी जिसका नाम था साहिब से सुल्तान, और वो तकरीबन 34 किलोमीटर का उसका ट्रैक था। वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चली थी, जिसके अंदर 3 इंजन थे और 14 डब्बे की ट्रेन थी। और तकरीबन उसके अंदर उस वक्त बताया जा रहा है कि उसमें 400 जो यात्री थे वो सवार थे। लेकिन आज जब 167 साल पहले बाद हम बात करें तो आज के दिन जो है ट्रेन पूरी तरीके से ठप खड़ी है। उसकी एक वजह यह है कि क्योंकि देश के अंदर इस वक्त कोरोना का एक जो संक्रमण फैला हुआ है, उस वायरस को देखते हुए ट्रेनों को खड़ा कर दिया गया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर ट्रेन का इंजन चलता है तो भारतीय की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन आज ये ट्रेनें रुकी हुई हैं। इस ट्रेनों के अंदर अगर हम बात करें तो जो ईएमयू थी, ये तकरीबन या संपर्क क्रांति है या तमाम जो एक्सप्रेस वे हैं, ये कुल मिलाकर साढ़े 13,000 के आसपास ट्रेनें हैं। और आज के वर्तमान में अगर हम बात करें तो तकरीबन 67,000 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। और पर डे लॉकडाउन की वजह से पर डे रेलवे को तकरीबन 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई जो रेलवे कह रहा है, इसकी करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत एक लंबा टाइम हो गया, तकरीबन 42 दिन का एक लॉकडाउन हो गया है देश के अंदर। लेकिन रेलवे का यही कहना है कि हमें उस भरपाई को पूरा हो ना हो अलग वजह रहेगी, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर संक्रमण फैल रहा है, लोगों को बचाना जरूरी है। यही वजह है कि रेलवे ने फैसला किया प्रधानमंत्री के साथ कि वो पूरी तरीके से भारतीय सरकार के साथ है और वो भी लॉकडाउन में पूरा सहयोग करेगी। और आज ट्रेनें पूरी तरीके से ठप हैं। तो कुल मिलाकर यही हम आप लोगों से भी अपील करेंगे, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा जाए, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो या सूरत हो, गुजरात हो, वहाँ पर लोग इसलिए रेलवे स्टेशनों पर पहुँच गए थे कि वो किसी तरीके से अपने घर जाना चाहते थे। उनको ये जानकारी दी गई कि ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लोग अपने घर जाना चाहते हैं। वो रेलवे के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक पहुँच गए, रेलवे स्टेशन तक पहुँच गए। तो हम आपसे अपील करते हैं और तमाम उन लोगों से भी अपील करते हैं कि किसी भी तरीके का पैनिक ना फैलाएं, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हम लोगों को, आप लोगों को, सभी को कोरोना से बचना है, ना कि हमें अपने घर जाना है। घर जाना जरूरी है, वो भी सुरक्षित रूप से जाना जरूरी है, सरकार उसकी कोशिश भी कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से रेलवे ने अपने ट्रैक को अगर हम कहें पहियों को रोक रखा है, उसी तरीके से आप लोग भी अपने आप को रोकिए, अपने घर के अंदर रहिए, जिससे हम कोरोना से जीत सकें। कैमरामैन ललित के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली। इस मुश्किल के वक्त में हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी है और ऐसी ही तस्वीरें जब इंसानियत के सामने आती हैं तो मुश्किल भरा ये वक्त आसान लगने लगता है। लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने के लिए अब किन्नर आगे आए हैं। रोहतक रोड पर गरीबों को खाना बांट रहे हैं ये किन्नर, और नांगलोई क्षेत्र में गरीबों को खाना खिलाया है। लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए ये किन्नर आगे आए हैं। रोहतक रोड पर इन किन्नरों ने कुछ गरीबों को खाना भी खिलाया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये किस तरीके से गरीबों को पैक्ड फूड बांट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं खाना लेने के लिए। इंसानियत की वो तस्वीरें हैं जो अब तक नहीं दिखी थी, लेकिन ये मुश्किल का वक्त है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। ऐसे में
हर कोई अब मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है और ये तस्वीरें हौसला देती हैं कि ये भी वक्त चला जाएगा, टल जाएगा और मुश्किल का वक्त है तो एक दूसरे की मदद करनी होगी। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए। मैं सोनिया हूँ और मैं अलायंस से मुझे दीपक जी सपोर्ट करते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और मैं डेली जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कहीं ना कहीं राशन वगैरह और ये नांगलोई लोकेस के पास में ये रोज़ खाना लेकर आ रही हूँ एक हफ्ता से। फर्स्ट दिन आई थी तो मुझे लगा कि जैसे लोग मिलेंगे नहीं खाने के लिए, किसी को ज़रूरत है नहीं, हम कहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे आके लगा कि हाँ लोगों को ज़रूरत है। ऐसे भी लोग हैं कि जिन तक खाना नहीं पहुँच रहा है। तो फिर इन लोग से बात करी तो इन लोग को फिर एक टाइम दिया गया है यहाँ पे। फिर जब से ये लोग वेट करते हैं एक परिवार के जैसे में कि हाँ आप खाना